हमारा भारत एक सोने का देश। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए बहुत लोग आए, मगर उनमें से एक ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम लेके 7 समुंदर पार होके ब्रिटिश सल्तनत भारत में आए और कई सालों तक अपनी हुकूमत चलाते रहे। आगे जाके इस देश की सरकार भी बनी और उन्होंने ही बनाई। हमारे देश को आजाद करने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा देशवासी अपनी जान हंसते हुए कुर्बान कर गए। उन महान लोगों में से ही एक देश प्रेमी थे भगत सिंह। उस समय गांधी जी की नरम दल नाम का एक दल हुआ करता था। गांधी जी की नरम दल सोच उन दिनों पूरे भारत तक फैल गई थी। बहुत सारे महान लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। उनमें से एक थे भगत सिंह। चौरी चौरा की घटना के तहत गांधी जी ने अपनी असहयोग आंदोलन रद्द कर देते हैं। फिर भगत सिंह गांधी जी की नरम दल को छोड़ के HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे देश का सोना जो ब्रिटिश सरकार एक ट्रेन में ले जा रहे थे, उस सोने को लूटने के जुर्म में HRA के सारे बड़े बड़े नेता पकड़े जाते हैं। सिर्फ पंडित चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के भगत सिंह HRA के नए लीडर बने, जो करमदल नाम से जाना जाने लगा। भगत सिंह ने कभी शादी नहीं की, कहते थे ये जिंदगी इस देश के नाम। कहा जाता था भगत सिंह का बचपन से सपना था देश के लिए कुछ कर जाने का, और इसी जज्बे के कारण जब उनके पिता सरदार किशन सिंह सांधू भगत सिंह की शादी तय कर देते हैं, उसी समय भगत सिंह ने अपने घर छोड़ दी। भगत सिंह को नए लोग चाहिए थे अपने दल को फिर से बनाने के लिए। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और उनमें लोगों को कॉन्विंस करने की खूबी थी। अपने अंदर के इसी खूबी की मदद से भगत सिंह ने अखबार लिखना स्टार्ट किया, जिसमें भगत सिंह देशवासियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काते थे। भगत सिंह कहते थे हर एक भारतवासी अपने देश के लिए जान तक दे सकता है। लोग सिर्फ डरते हैं मरने के पहले की दर्द को सोच के। ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चलने के बाद झूठे बम विस्फोट के आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। भगत सिंह के पिता को ये बात पता चलने के बाद भगत सिंह के पिता 60,000 रुपए के जमानत दे के भगत सिंह को जेल से रिहा कराते हैं। दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगाइए आज के 60,000 रुपए और आज से 100 साल पहले के 60,000 रुपए में कितने अंतर होते थे। लेकिन भगत सिंह यहाँ पर रुके नहीं। उनको पता था वो अभी तक आवाम के साथ चल नहीं रहे। लाहौर के बाहर के लोग उन्हें अभी तक पहचानते ही नहीं। इसके बाद भगत सिंह लाला लाजपत राय के साथ आंदोलन में जुड़ गए और इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय को इंग्लिश सरकार लाठी चार्ज से मार डालते हैं। और इसी घटना के विरुद्ध जवाब के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने मिलकर स्क्वाड को हत्या करने की प्लान बनाई और वो लोग गलती से स्क्वाड के बदले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला माना जाने लगा। इस घटना के दौरान ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट तक हिल गई। इस घटना के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने पूरे लाहौर में नाकाबंदी कर देते हैं। भगत सिंह लाहौर से निकलने के लिए भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी सजाई। राजगुरु उनके नौकर बने और पंडित चंद्रशेखर एक साधु के भेष बदले और वो लोग इंग्लिश सरकार को चकमा देके भटिंडा के रास्ते ट्रेन में से होके कलकत्ता पहुंचे। इसके बाद वो लोग बटुकसर दत्त को किसी भी तरह अपने साथ लेके एक लो इंटेंशन का बॉम्ब बनाए और कुछ पर्चे लिखे। अगले दिन सेंट्रल असेंबली जाके एक खाली जगह देख के बॉम्ब फेंकी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे और पर्चे फेंकने लगे। हर पर्चे में लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है और चिल्लाने लगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह चाहते तो धुएं के गुबार में आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन लोगों का इरादा कुछ और ही था, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे भगत सिंह के बाकी साथी भी पकड़े जाने लगे। कोर्ट में भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इतना कुछ होने के बाद भी भगत सिंह वहाँ पर रुके नहीं। भगत सिंह जेल में जाके वहाँ का खाना और अन्य सुविधा का मांग करके 64 दिन तक भूख हड़ताल चलाते हैं। आखिर में ब्रिटिश सरकार जेल में सारे सुविधाओं को देने पे मजबूर हो जाती है। भगत सिंह इस भूख हड़ताल में अपने दल के मुख्य देशभक्त जलिंदा को खो बैठते हैं। जरा ये सोचिए, अगर हमें एक दिन खाने को ना मिले तो हम कैसे जलबिन मछली की तरह तड़पते हैं और वो लोग कैसे 64 दिनों तक भूख हड़ताल चलाते गए। पीने में पानी के बदले दूध देते थे, इसलिए उन्हें पानी पीना भी नसीब नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार डर गए थे भगत सिंह के फांसी के दिन एक बड़ा तूफान आएगा। अगर पूरे देशवासी एकजुट हो गए तो उनके लिए भारतवासियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपने संविधान को तोड़ दिया। फांसी के एक दिन पहले 23 मार्च 1931 रात 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह को जब फांसी के लिए बुलाया जाता है, भगत सिंह ने बोला 5 मिनट और लेनिन की बायोग्राफी खत्म करना है मुझे। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के लिए जाने के समय मेरे रंग दे बसंती चोला ये गाना गाते गाते जा रहे थे।
उनके चेहरे पे मुस्कान थी। कहा जाता है जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी जा रही थी, जेल के सारे कैदी अपने हथकड़े को दीवार पे इतने जोर जोर से पीट रहे थे कि आसपास के घर तक आवाज पहुंच रही थी। गर्व है मुझे, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ ऐसे वीर और निडर देशप्रेमी पैदा हुए। ये वीर कितने महान थे जिन्होंने इस देश की ममता को आदर्श का रूप दिया। महान है ये देश जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया। कितने महान है इस देश की ममता जिसने ऐसे महावीरों को जन्म दिया, जिन्होंने देश पे अपने सर्वस्व निछावर करके वीर गति प्राप्त किया और हमारे दिलों में अमर हो गए। हम गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, तो भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र क्यों नहीं मान सकते? आप भी आवाज उठाइए ताकि ये आवाज पूरे संसद तक पहुंचे। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इन्हें शहीद नहीं बल्कि आतंकवादी माना जाता है। भगत सिंह की इस शहादत को बेकार ना होने दे। अगर आप भी इन बातों से सहमत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज पूरे देश तक पहुंच सके, ताकि भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र के खिताब से नवाजा जा सके।